रात का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी आंगन में बिखरी हुई थी। रोहन अपनी दादाजी की गोद में सिर रखे हुए बोला, दादाजी, आज कोई कहानी सुनाइए जो रोमांचक भी हो और हमें कुछ सिखाए भी। धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सच्चे कर्मों से अपनी तकदीर बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था शिवपुर, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था सत्यवीर। सत्यवीर का हृदय ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से भरा था। लेकिन उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। गांव के कई लोग उसे कहते, सत्यवीर, इतना ईमानदार बनकर क्या मिलेगा? थोड़ा चतुर बनो, कुछ चालाकी भी सीखो। लेकिन सत्यवीर सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मेहनत और सच्चाई का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। एक दिन गांव में घोषणा हुई। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति सबसे बहादुर, ईमानदार और परिश्रमी होगा, उसे राजमहल में बड़ी उपाधि मिलेगी। गांव के कई लोग राजमहल की ओर चल दिए, लेकिन सत्यवीर को यकीन नहीं था कि उसे यह अवसर मिलेगा। फिर भी उसने सोचा, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं। अगली सुबह वह अपनी पुरानी चप्पलें पहनकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिर गया था और मदद के लिए पुकार रहा था। सत्यवीर ने बिना कुछ सोचे उसे बाहर निकाला, पानी पिलाया और उसके घर तक छोड़कर आया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारे कर्म तुम्हें जरूर फल देंगे। लेकिन सत्यवीर को अब राजमहल पहुंचने में देर हो चुकी थी। जब वह राजमहल पहुंचा तो दरबार में राजा ने कहा, जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, उसे अपनी सबसे कीमती वस्तु हमारे सामने रखनी होगी। गांव के कई लोगों ने सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न राजा के सामने रखे, लेकिन सत्यवीर के पास ऐसा कुछ नहीं था। वह आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मेरे पास सिर्फ मेरी ईमानदारी और मेहनत है। राजा मुस्कुराए और बोले, अगर यह सच है तो हमें प्रमाण दो। तभी दरबार में वही बूढ़ा व्यक्ति आया जिसे सत्यवीर ने रास्ते में बचाया था। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलकर राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, यह युवक ही इस पद के योग्य है। इसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की। यही सच्चे कर्मों की पहचान है। सत्यवीर यह देखकर स्तब्ध रह गया। राजा ने तुरंत अपनी राजगद्दी से उठकर घोषणा की, सत्यवीर, यह बूढ़ा व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, बल्कि हमारे राज्य के सबसे बड़े विद्वान और मेरे गुरु हैं। तुमने इनकी मदद की, जो दिखाता है कि तुम निस्वार्थ और सच्चे हो। राजा ने सत्यवीर को दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। सत्यवीर की मेहनत और सच्चाई ने उसे गरीबी से उठाकर राजा के दरबार तक पहुंचा दिया। धर्मपाल जी ने रोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सच्चे कर्म और मेहनत का फल जरूर मिलता है। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन ईमानदारी और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। रोहन की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, दादाजी, अब मैं भी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। रात और भी गहरी हो गई, लेकिन रोहन के मन में सच्चे कर्म की रोशनी जल उठी थी।